फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ फ्रेंड्स, वर्लपूल एसी का रिव्यू देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वर्लपूल एसी अगर आप परचेज करना चाहते हैं कि मुझे वर्लपूल ही लेना है, उसमें क्या खास चीजें हैं, तो आज मैं आपको जो रिव्यू दूंगा वो 1.5 टन के 3 स्टार का रिव्यू दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये है वर्लपूल का, व्हाइट कलर का है और सिल्वर लुक इसमें स्ट्रिप दे रखी है आपको। और 3D कूल ये सीरीज है आपकी। 41484 की ये सीरीज है, इसमें कोड आता है, वर्लपूल का है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी कूलिंग कैपेसिटी को लेके। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 4800 वॉट की इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि स्टार रेटिंग लेवल पे रेटेड रहती है। और जो हाईएस्ट पे जाती है 5332 के करीब इसकी हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी जाती है। साथ ही में एसी के साथ देखा जाता है ISER, जिसको हम बोलते हैं इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि गवर्नमेंट देती है, वो है 3.95 का। उसी के साथ देखा जाता है कि ये एसी एक साल की कितनी पावर कंजम्पशन ले रहा है, एनुअल कंजम्पशन, जिसको हम बोलते हैं यूनिट पर ईयर। तो 941.42 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। साथ में जब एसी स्टार्ट होता है तो पावर इनपुट भी होता है एसी का। तो जो इसका मिनिमम पावर इनपुट है वो है 1575 रेटेड, और जो मैक्सिमम जाता है ये 1857 वॉट के करीब जाता है। फ्रेंड्स, एसी जब आपका चलेगा तो नॉइज लेवल भी करेगा, तो जिसका नॉइज लेवल है फ्रेंड्स 42 डीबी के करीब इसका नॉइज लेवल है। 42 डीबी भी एक मीडियम है, यानी इतनी नॉइज लेवल ये नहीं करेगा। चलिए जान लेते हैं इसमें क्या फीचर है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको जो फीचर मिलता है, सबसे पहले इसका रोटरी कंप्रेसर होता है, जो कि 55 डिग्री तक टेस्टेड रहता है और ड्यूरेबल रहता है। यानी 55 डिग्री अगर बाहर का टेम्परेचर हो, कंप्रेसर के आसपास का टेम्परेचर हो, तभी भी ये एसी आपका ट्रिप नहीं करेगा। उसी के साथ इसमें एक्सपांड का ऑप्शन आता है, एक्सपांड यानी कन्वर्टेबल, यानी 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर के साथ ही आता है। फ्रेंड्स, 5-in-1 कन्वर्टेबल में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी जो हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी है वो है 5332 वॉट की। यानी तो अगर इसको आप हाईएस्ट कैपेसिटी पे चलाते हो, स्पीड पे, तो ये आपकी जो कूलिंग कैपेसिटी जाती है 5332 वॉट पे जाती है। अगर आपको कम चलाना है तो कम पे भी चला सकते हो, जिससे कि बिजली की सेविंग होती है और आपको कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड मिलती है। तो यानी इसमें 5-in-1 कन्वर्टेबल का भी ऑप्शन मिल रहा है। साथ में कंपनी इसमें ऊपर से एचडी फिल्टर देती है। एचडी फिल्टर में क्या होता है फ्रेंड्स, एचडी फिल्टर में एक टाइप से जो फिल्टर होता है, उसमें जो पार्टिकल्स वगैरह होता है, जर्म्स वगैरह होते हैं, फंगस वगैरह आते हैं, उसको ये डिएक्टिवेट करता है और डस्ट पार्टिकल को रोकता है। साथ में एंटी रस्ट कोयल के साथ भी मिलता है। फ्रेंड्स, एंटी रस्ट कोयल कोटिंग क्या होती है, जो आपकी फिन्स होती है, एवेपोरेटर कोयल होती है या कंडेंसर होती है, कंपनी उसमें स्पेशली आपको ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग देती है, जिसकी वजह से सल्फर वगैरह की जो मात्रा होती है वो नहीं, जो जिसकी वजह से सल्फर की मात्रा से गैस लीकेज की प्रॉब्लम आती है, रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है, वो चीज यहाँ पे नहीं आएगी। साथ में फ्रेंड्स, इस एसी को आप स्टेपलर फ्री ऑपरेशन भी वर्क करा सकते हो, क्योंकि इसकी जो रेंज है 140 वोल्ट से लेके 285 वोल्ट तक का इसका स्टेपलर रेंज है। साथ में अगर आपने एसी को लगाया हो 16 या 18 डिग्री पे और उसके बाद लाइट चली आती है, फिर वापस लाइट आती है, तो आप रिमोट से चेंज करते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसलिए क्योंकि इसमें ऑटो रीस्टार्ट का आपका फीचर मिल रहा है। दूसरी बात अब देखते हैं कि अगर आप इंडोर को चला रहे हो तो कंपनी वाले को आप बुलाते हैं हर 2-3 महीने के बाद कि इसकी सर्विस कीजिए। सर्विस वाला आता है, सर्विस के कॉस्ट लेता है वेट एंड ड्राई की। उस समय क्या होता है कि आपको पैसा भी लगता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो कंपनी ने यहाँ पे सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन दे रखा है, यानी ये ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लीन करेगा अपनी इवेपोरेटर कॉइल को, डस्ट पार्टिकल्स को, मॉइस्चर को निकाल देगा, जिससे कि आपका एसी प्योर एयर और हेल्दी एयर कूलिंग प्रोवाइड करेगा। साथ में इसमें सेल्फ डायग्नोसिस का भी फीचर्स है। इन केस इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे ही शो कर देगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, यानी ये प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, जो कि आपका हिडन डिस्प्ले में शो करता है। यानी इस एसी में आपको हिडन डिस्प्ले मिलता है, टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे शो करता है और आपका एरर कोड वगैरह शो करता है। साथ में फ्रेंड्स, इसका जो कॉपर है फ्रेंड्स, वो 100% ड्यूरेबल कॉपर है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है, और ज्यादातर माना जाता है कूलिंग के परफॉर्मेंस के मामले में। फ्रेंड्स, इस एसी में आपको R32 रेफ्रिजरेंट भी मिल रही है। R32 रेफ्रिजरेंट जो होती है फ्रेंड्स, वो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है, और ज्यादातर फ्रेंड्स वो कूलिंग के मामले में बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि अब R32 ही गैस सभी एसीओ में आ रही है। साथ में हम बात करेंगे कि अगर आप एसी ले रहे हो तो इसका इंडोर साइज क्या होगा। तो इसका इंडोर साइज है फ्रेंड्स, विड्थ, डेप्थ और हाइट में, जो कि आपका सेंटीमीटर्स में होगा, आपका 946, 315 और 235 के करीब इसका होगा आपका, एमएम में, सॉरी, ये आपका डायमेंशन है।
इसका जो इंडोर का होता है फ्रेंड वो 11.3 केजी का इसका इंडोर का वेट होता है, यानी वेट के हिसाब से देखा जाता है कि इंडोर कितना हैवी है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड इस एसी की वारंटी की। तो कंपनी इसमें आपको 1 ईयर की टोटल, 5 ईयर की पीसीबी की और फ्रेंड्स 10 ईयर के इसके कंप्रेसर की वारंटी दे रही है। तो फ्रेंड्स ये था वर्लपूल का स्मॉल रिव्यू। अगर आप भी इस एसी को सर्च कर रहे हैं 1.5 टन के 3 स्टार को, तो ये वीडियो आप ही के लिए था। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो, इस एसी के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो जरूर पूछे फ्रेंड, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।